हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज वो समय आ चुका है जब हम एसएससी जीडी बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग आज जैसे पहले दिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंतिम दिनों तक भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे और जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आज हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। उसमें हमने जो टॉपिक चयन किया है, जिस टॉपिक का, वो टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स होते हैं जो कि आज हम समझेंगे, केवल बेसिक समझेंगे, हम कोई क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम नियम समझेंगे, विभाज्यता का नियम। ओके, विभाज्यता का नियम। उसमें कुछ नहीं करना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी, जैसे लंबी लंबी डिजिट में कुछ संख्याएं दी होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं। तो क्या कारण है कि वो संख्याएं देखते ही पता चल जाए कि 2 से डिविजिबल हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जैसे 46 मैंने लिखा, तो इसमें इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक हमेशा आगे वाला होता है, पीछे से पहला। ये हमारा पीछे है ना, पीछे से पहला हमेशा इकाई वाला अंक होता है। अच्छा, वो कौन से नंबर से जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो वो नंबर हैं आपके, अगर इकाई अंक पे, इकाई अंक समझ गए आप, अगर इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 ये 4 नंबर होते हैं, तो वो 99% है कि वो जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो पहला नियम आप समझ गए, संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 से विभाज्य है वो 2 से विभाज्य होंगी। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है वो 3 से विभाज्य होंगी। ये कैसी संख्या होती है, मैं अभी उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक संख्या है 126, पता करना है, क्योंकि ये छोटी संख्या है, इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर लेंगे, लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या होती है 5-5, 6-6 डिजिट में, उसको कैसे चेक करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। जैसे 126 है, आपको चेक करना है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या कह रहा है, सभी अंकों का योग, यानी 6 + 2 क्या होगा 8, 1 + 2 + 6 क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग 6 2 8 1 9 9। अब ये तो आपको पता है कि 9 3 से विभाज्य है नहीं, तो डेफिनेटली 3 से विभाज्य है। अगर 9 3 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से विभाज्य होगा। समझ में आ गया ये सेकंड पॉइंट। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, संख्याएं जिनके दहाई और इकाई अंक से बनी 2 अंकीय संख्या 4 से विभाज्य, वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। कैसे, मान लो कोई संख्या है, हम ले लेते हैं 1024 है, पूछ रहा है कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो कह रहा है कि इकाई, एक्चुअली इसके कहने का मतलब ये है, तीसरे पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि पीछे से 2 नंबर, यानी इकाई और दहाई, पीछे के 2 नंबर अगर 4 से विभाज्य है, यानी 24 4 से विभाज्य है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से विभाज्य होगा। यही चीज़ कहने का मतलब है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो 5 से विभाज्य होंगी। बहुत इजी होता है, मान लो कोई नंबर है 105 है, तो ये पूछेगा 5 से डिवाइड है, तो बिल्कुल विभाज्य, क्योंकि 5 आ रहा है इस पे यूनिट डिजिट में। 100 है, यानी यूनिट डिजिट पे 0 आया, अगर ये 2 नंबर यूनिट डिजिट पे आते हैं 5 और 0, तो पूरी नंबर जो है वो 5 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट, फिर वही आ गया, देखो 3 में भी वही था कि अगर तीनों जो भी संख्याएं दे रखी हैं, अगर उनका योग उस संख्या यानी 3 से विभाज्य है, तो संख्या 3, ये पूरी की पूरा डिजिट 3 से विभाज्य होगा। इसी तरह 9 का नियम है, अगर जिनके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है वो 9 से विभाज्य होंगी। तो योग क्या होता है, अभी मैं फिर से एक आपको करता हूँ। एक नंबर है 8172, चेक करते हैं 9 से विभाजन है, तो पहले इसका योग करना पड़ेगा। तो 8 + 1 + 7 + 2, इसका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 9 18, 18 9 से विभाज्य कि नहीं, बिल्कुल विभाज्य, 2 टाइम्स कट जाएगा। इसका मतलब अगर इसका योग 9 से विभाज्य है तो पूरा नंबर भी 9 से विभाज्य होगा। इजी है, बस समझना है, प्रैक्टिस करना है, एक बार में समझ नहीं आएगा
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ नहीं सकते, 2-3 बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बात करते हैं 11 से विभाज्य का। 11 का विभाजन रूल थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है कि संख्याएं जिसके सम स्थानों के योग अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग के अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए। समझाता हूँ मैं। जैसे कोई नंबर है 11 से विभाज्य है वो, चलो एक नंबर लेते हैं जो कि नंबर 11 से विभाज्य हो, तो हमने नंबर ले लिया 4 2 7 7 3 5 0। अच्छा, इसमें कह रहा है कि सम स्थानों का के अंकों का योग। सम स्थान क्या है? सम स्थान होता है 2 7 5, ये सम स्थान है। सम मतलब होता है कि 2 4 6 2 संख्या 2 से विभाज्य होते हैं, वो सम स्थान होता है। अब विषम स्थान क्या होता है? 1 3 5 7। तो पहले सम स्थान का जोड़ देखते हैं हम। 2 + 7 + 5, इसका कितना हुआ? 7 2 9 5 14 हुआ। अब विषम का देखते हैं। 4 + 7 + 3 + 0, तो ये कितना? 7 4 11 और 3 14, 14 आ गया। ठीक है, तो 14 14, अब इसका अंतर लेते हैं, तो 14 - 14 कितना आ गया? 0। तो अगर कोई किसी का अंतर 0 भी आ जाता है तभी वो संख्या 11 से विभाज्य है। और नहीं तो उनका अंतर ये भी आ सकता है, ऐसा अंतर आए कि वो अंतर भी 11 से विभाज्य हो। मान लो ऐसे कभी कभी नंबर होते हैं जिनका सम और विषम करने पर अंतर कभी 22 आ जाता है, कभी 33 आ जाता है, तो वो सारे 11 से विभाजित है कि नहीं? तो ये वो नियम है। प्रैक्टिस करना, एक बार और सुनना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। विभाजन, विभाजन का नियम देखते हैं। विभाजन, विभाजन क्या होता है? जैसे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ। ये भाग का साइन है, सब जानते हैं। किसी संख्या x भाज्य को संख्या y से विभाजित करना, यानी y यहाँ रहेगा और x यहाँ है, यानी यहाँ के नंबर को भाज्य कहते हैं, जो कि यहाँ मेंशन है, और x y जो होता है जिससे भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं। से विभाजित करने की प्रक्रिया ही विभाजन कहलाती है। ठीक है, इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि भाज्य, रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। भाज्य = भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य, इसका कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखा के देता हूँ। मान लो भाज्य यही तो है, इसी को तो x माना था, देखो ऊपर डोनेट किया गया है यहाँ पे। तो x मान लो 50 है, ठीक है, और y मान लो आपका है 9। तो जब 50 को 9 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 पना 45 और 5 बचेगा शेष। तो अब देखो यही यूज़ करो तो क्या हो जाएगा? अगर हम देखेंगे तो, इसलिए इरेज कर दिया कि हम आगे काम करते हैं, देखते हैं। तो हमारा था कि 50 को हमने भाग किया था, तो ऐसे कर देते हैं। 50 को 9 से किया था तो 9 पना 45 और यहाँ आ गया 5। तो अब चेक कर लेते हैं। भाज्य, भाज्य मतलब यहाँ 50 बराबर आएगा, देखना भाज्य इसी फार्मूले पे रख रहा हूँ मैं वैल्यू, इसी फार्मूले पे। 50 = भाजक, भाजक कितना था हमारा? 9 गुणे भागफल, भागफल ये होता है, ये भागफल होता है, समझ लेना। 9 × 5 क्योंकि गुणा है, प्लस शेषफल कितना है? 5। तो देखो 9 पना 45 और प्लस 5 क्या हो जाएगा? 50। और यहाँ पे भी 50 था, तो बराबर हो गया कि नहीं? यही चीज़ समझना होता है। अच्छा, ये लिखा हुआ शेषफल सदैव भाजक से छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा। अगर वो बड़ा होगा तो वो विभाज्य नहीं कर देगा। मान लो शेषफल देखो, ये शेषफल आया तो ये 9 से छोटा है कि नहीं? अरे भाई 9 से बड़ा होगा तो एक टाइम और नहीं चला जाएगा, तो ढाई सी बात है कि शेषफल भाजक से छोटा होगा। 0 को किसी भी प्राकृतिक संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 0 ही प्राप्त होता है। ये तो सबको पता है, ये तो बेसिक्स है, ये तो सबको पता है। चलो आगे चलते हैं। गुणनफल का इकाई अंक प्राप्त करने के लिए, अगर हम इकाई अंक प्राप्त करते हैं तो कैसे होगा वो हम चेक करते हैं। इकाई अंक के लिए क्या करना पड़ता है? अभी मैंने बताया, जैसे कोई नंबर लिखा है 461, तो ये होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब पीछे से पहला, मतलब योर राइट हैंड से पहला नंबर। और कैसे पता करते हैं? मान लो संख्याओं की घातों का मान का इकाई अंक प्राप्त करने के लिए घातों को 4 से विभाज्य करते हैं। ये मैं भी क्वेश्चन में समझाऊंगा
जैसे क्या होता है ना, ऐसे दिया होता है 5 की पावर 166 गुणे 7 की पावर 190, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो भाई इतना लंबा क्वेश्चन कैसे है? तो पहले इसको 4 से विभाज्य करो। ये मैं पूरा रूल क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी आप ये समझ लो, यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो घात की जगह पर 4 रखते हैं। मान लो कोई शेषफल है जो कि 4 से पूरा कट गया, मान लो यहाँ भी 168 होता तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो 42 नहीं रखते, इसका मतलब 4 रखते, क्योंकि शेषफल ही रखा जाता है हमेशा, याद रखना, भागफल ही शेषफल रखा जाता है। तो ये विभाज्यता का नियम है। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, परेशान मत हो, परेशान हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं। समांतर श्रेणी होती है, सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, एक बार इसको देख लो। समांतर श्रेणी वो होती है जैसे मान लो 1, समांतर श्रेणी क्या होती है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, जैसे ये है एक समांतर श्रेणी। क्यों है समांतर श्रेणी? क्योंकि इनके अंतर बराबर होगा। 2 यहाँ का भी अंतर है, 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 तो यही होता है। लेकिन समांतर श्रेणी 2 क्रमागत पदों का सर्वांतर सदैव समान रहेगा। देखो सर्वांतर क्या होता है? ये होता है जो दोनों का अंतर होता है, बीच बीच में कहीं से भी अंतर निकालोगे, चाहे इस नंबर के बीच में अंतर, चाहे इस नंबर के अंतर बीच में अंतर, सर्वांतर हमेशा समान रहेगा, वो अलग नहीं होता। अगर अलग होगा तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी को अगर अलजेब्रिक फॉर्म में कहेंगे तो अलजेब्रिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं a प्लस टी, a प्लस 2t, a प्लस 3t, ये फॉर्म होता है लिखने के लिए। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में आया नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ। एनवा पद निकालने का होता है, फॉर्मूला याद कर लेना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ए, ठीक है, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें ए होता है आपका फर्स्ट टर्म और डी वही सर्वांतर जो हमेशा सेम आता है, ठीक है। और ये फॉर्मूले होते हैं, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अभी मैं इसका यूज़ करना बताऊंगा, ऐसे याद नहीं होता, ऐसे देखोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, ऐसे याद नहीं होता फॉर्मूला। जब आप उसको क्वेश्चन में आप उसका प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आता है। अभी मैं बताऊँगा उसको कैसे यूज़ करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का भी यही फॉर्मूला होता है, सीरीज होती है। जैसे क्या होता है मैं बताता हूँ, 3, जैसे 3, 6, 9, 12, ये सब गुणोत्तर श्रेणी में है। ये सीरीज थोड़ी मैंने गलत ले ली, मैं सीरीज आपको बताता हूँ। 3, 6, 12, 24, ये गुणोत्तर श्रेणी में। कि गुणोत्तर श्रेणी कैसे प्राप्त करते हैं? पहले नंबर को दूसरे वाले से विभाज्य करते हैं, तो 1/2 आया डी, डी वही सर्वनांत होता है। अब देखो यहाँ पे भी करोगे 6/12 तो 1/2 आएगा, तो ये देखो ये दोनों जगह सेम है, ये होता है गुणोत्तर श्रेणी, सदैव समान रहता है। देखो 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है। ये पहला फॉर्मूला होता है अनवा पद निकालने का, और अनंत पदों का योग होता है। देखो यहाँ से परेशान मत होना भाई, जब क्वेश्चन लगेगा क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना, इससे कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। ये थी थ्योरी, इसको आराम से समझो, ठीक है। कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ईमानदारी के साथ लगो। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है उसको कंसल्ट करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, लेकिन साथ मत छोड़ना। साथ छोड़ दोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने अपने बारे में पहले ही बता रखा है, मैं CGL निकाल रखा है मैंने, ठीक है। ओवल और मेरिट से बाहर हुआ था 2017, 2019 और 2020, और 2022 का प्रीलिम्स भी क्लियर है CGL का। और बात करते हैं, अभी मैं UPSI में सेलेक्टेड हूँ। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है, मैंने PCS का प्रीलिम्स भी निकाल रखा है, जो कि 12 जून को बाराबंकी में था। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठ के आया, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ और आप लोग को पढ़ाने लगा कि एक एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा, पैसे आने हो जाएंगे। पैसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके पास रिसोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है उनके पास, वो गलत जगह भटक रहे हैं, गलत ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनका नॉलेज जीरो है, लेकिन वो पढ़ाने के नाम पे उनसे ठगी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान है जिसके अंदर एक भी टीचर नहीं है अच्छे, जो कि कभी किसी कंपटीशन को बीट किया, लेकिन आज टीचर बने बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है। मेरे साथ जुड़े लगिए और क्लियर कराऊंगा, मेहनत करिए साथ में, ठीक है। तो आज के लिए पहली वीडियो इतनी ही, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।